हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथ्स का पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 आज सॉल्व करेंगे, जो कि क्या न्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन 6 को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 6 में? क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या दिया हुआ है? राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो हमें क्यूब्स दिए हुए हैं, इनको हमें एक्सपेंड करके लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम इसको फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट। आंसर नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। इसे हमें एक्सपेंड करना है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है पहले से ही, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। हमने ये आइडेंटिटी पहले से पढ़ रखी है। अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। तो हमें x के प्लेस पे क्या है? 2x दिया हुआ है, तो पहले लिख लेते हैं। x के प्लेस पे हमें दिया गया है 2x, एंड y के प्लेस पे क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। अब हम जस्ट ये जो x के प्लेस पे 2x दिया हुआ है एंड y के प्लेस पे 1 दिया गया है, इसे यूज़ कर लेते हैं। देखो अब आगे 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ करते हैं। x का क्या करना है? क्यूब करना है। क्या दिया हुआ है? 2x, 2x का क्यूब प्लस 1 क्या है? y है, तो y का क्यूब, तो मतलब 1 का क्यूब प्लस। अब हमें रखते चलना है बस वैल्यूज़ x और y के। अब यहाँ पे क्या है? 3, x कितना है? 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई y कितना है? 1 प्लस 3, x कितना है? 2x एंड y कितना है? 1 का स्क्वायर। ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे कितना है? 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो क्या मिलेगा हमें? 12x स्क्वायर। अब आते हैं इस पे, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा एंड 2 3 जा 6, तो यहाँ मिलेगा हमें 6x। वैसे तो ये हमारा आंसर है, इतने पे भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन आप अगर इसको ऐसे लिख दोगे 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, तो ये और अच्छा हो जाएगा। ये हो गया आंसर। हमने आसानी से फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर लिया। क्या किया? हमें जो दिया गया था होल क्यूब फर्स्ट पॉइंट में, उसे हमने जस्ट फार्मूला लगाया और पुट करके हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब हम वैसे ही सेकेंड पॉइंट को करते हैं। सेकेंड पॉइंट में हमें क्या दिया गया है? सेकेंड पॉइंट में दिया गया है 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब फर्स्ट में क्या था? x, 2x प्लस 1 प्लस वाला था, इसमें क्या है? माइनस वाला है। तो सिंपल इसमें या तो a माइनस बी का होल क्यूब लगा दो, या तो x माइनस वाई का होल क्यूब लगा दो। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब। हम ऐसे आइडेंटिटी लिख लेते हैं। क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, नहीं यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस वाला है ना। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर। इसमें क्या होगा? सारे टर्म्स माइनस के होंगे। जिस बच्चे ने आइडेंटिटी पहले याद कर रखी है उसको आसानी होगी। और इसमें क्या है? सारे टर्म्स प्लस के हैं। तो अब हम देखते हैं, हमें x के प्लेस पे क्या दिया हुआ है? 2a दिया हुआ है एंड y के प्लेस पे 3b। अब जस्ट हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। 2a माइनस 3b का होल क्यूब, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो x के प्लेस पे 2a का होल क्यूब, यहाँ पे देखो x का क्यूब है तो यहाँ पे 2a का होल क्यूब माइनस y क्या दिया हुआ है? 3b, तो 3b का होल क्यूब माइनस यहाँ पे क्या है? 3
x क्या है 2a का होल स्क्वायर, 2a का स्क्वायर लगा लेते हैं, एंड y क्या दिया हुआ है 3b, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3b माइनस 3, x क्या है 2a एंड y क्या है 3b का स्क्वायर। अब 2 का क्यूब क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 27 b क्यूब माइनस, अब यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36 a स्क्वायर b, 36 a स्क्वायर b आ गया ये। अब आगे चलते हैं, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 18 3 जा 54, क्या आएगा 54 b स्क्वायर a, ये आ गया आंसर। ये हमने इसको भी एक्सपेंड कर दिया। ऐसा ही हमारा सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब हम इधर थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट भी वेरी इजी है। थर्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये दिया हुआ है हमें। तो ये भी टर्म क्या है प्लस का है, और इसमें क्या करेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे आसानी से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब। ये बार बार मैं आइडेंटिटी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और अगर इसी स्टेप से आप एग्ज़ाम में करोगे तो आपको एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स भी देंगे। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब जैसे हम पहले लिखते हैं, हमें x क्या दिया हुआ है 3/2x एंड y क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, हमने ये लिख लिया। हम ये इसलिए लिखते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। अब बस कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू, हमें x क्या दिया हुआ है 3/2x, ये दिया हुआ है, इसका होल क्यूब कर लिया। y क्या दिया हुआ है 1 का क्यूब प्लस 3, x क्या है 3/2x स्क्वायर एंड y क्या दिया हुआ है 1 प्लस 3, अब x क्या दिया हुआ है 3/2x एंड y क्या दिया हुआ है 1 का स्क्वायर। अब सिंपल इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, थ्री का क्यूब कितना होता है 27x क्यूब बाय 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 1। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 एंड 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 जा 4, और ये 1 मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। अब अगले पे आते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9 x/2, ये हो गया हमारा आंसर। हमने थर्ड को भी एक्सपेंड कर दिया। आई होप आपको तीनों पॉइंट यहाँ पे समझ में आए होंगे। पहले पॉइंट में तो हमें क्या दिया हुआ था प्लस वाला टर्म, फिर सेकंड पॉइंट में हमें माइनस वाले को एक्सपेंड करना था, और थर्ड वाले में अगेन हमें प्लस वाले से करना था, और फोर्थ वाला भी बहुत इजी है। इसमें भी माइनस वाला टर्म दिया हुआ है और इसको माइनस वाले फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे x माइनस वाई का होल क्यूब। नेक्स्ट पेज पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इस चैनल पे मैं क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे सिलेबस के वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप लोगों को बहुत ही इससे फ़ायदा मिलेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।